तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग एक स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज कर रहे थे, जो आपकी जेल वार्डन परीक्षा को टारगेट करते हुए हम करवा रहे थे आपको टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 70 क्वेश्चन का वो टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा था, 70 क्वेश्चन का, जिसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों देखने को, हिंदी और प्लस जीके जीएस, जो भी आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों ये परीक्षा जो जेल वार्डन 2020 में होने वाली है, ये दोस्तों यूपीपी की एक ऐसी परीक्षा है जिसमें सिलेक्शन पाना काफ़ी इजी है दोस्तों। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, जो आपकी यूपीपी परीक्षा होने वाली है 2021 में संभावित है दोस्तों, वैकेंसी आएगी, परीक्षा ज़रूर होगा, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा टेस्ट सीरीज। दोस्तों अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम दया हत्या को कानूनी वैध बनाया गया? आपको बताना है कि दोस्तों जो यूथेनेसिया होता है, दया हत्या मतलब इच्छा मृत्यु, किस देश में सर्वप्रथम कानूनी बनाया गया? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आपका नीदरलैंड है, यहाँ पे दोस्तों सन 1993 ईस्वी में यूथेनेसिया को ये कहा गया 93 में कि अगर किसी व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो जाए और डॉक्टरों की एक टीम उनको ये कह दे कि इनका बचना नामुमकिन है, लिखित तौर पे दे दे, तो उस व्यक्ति को यूथेनेसिया का मतलब दया हत्या का आदेश कोर्ट दे सकती है। उसके बाद दोस्तों फिर 93 में ऐसा नीदरलैंड देश ने कहा था। 1996 ईस्वी में जो आपका ऑस्ट्रेलिया देश थे, इसने जो है यूथेनेसिया को लीगल एक विल मतलब वैध कानूनी बनाया, लेकिन दोस्तों एक ही साल में इसने फिर इसको अवैध घोषित कर दिया, मतलब इसको फिर से हटा दिया। फिर उसके बाद सन 2000 में जो आपका नीदरलैंड है, सन 2000 में इसने यूथेनेसिया को दोस्तों कानूनी दर्जा, कानूनी एक्ट बना दिया, मतलब तब से 2000 से यूथेनेसिया में दोस्तों दया हत्या का कानूनी वैध माना गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपका जापान देश है, इसके पास 2005 तक कोई जो है नाभिकीय कार्यक्रम नहीं था। इसका कारण क्या था दोस्तों? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था, परमाणु बम गिराया था, उससे प्रभावित होकर जापान देश ने ये शपथ लिया था कि हम कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं रखेंगे। लेकिन 2005 के बाद दोस्तों, सन 2005 के बाद जापान ने विद्युत उत्पादन को वरीयता क्रम में रखते हुए नाभिकीय कार्यक्रम करना शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्डा मेयर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री थी? आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो गोल्डा मेयर है, ये जो इजराइल की महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये चौथी महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? आपको बताना है दोस्तों। जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होता है, उसमें एक व्यक्ति कितनी बार जो है मतलब राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशित हो सकता है, मतलब चुना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में तो कोई लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन दोस्तों जो अमेरिका है, वहाँ पे केवल 2 बार, एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, और वो चुनाव अगर जीत जाता है 2 बार, तो उसके बाद फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वहाँ पे कई राष्ट्रपति जो हैं 2 बार रह चुके हैं, जैसे आपके लिस्ट में देखिए तो बराक ओबामा, और देखिए दोस्तों जो अभी वर्तमान में थे डोनाल्ड ट्रंप, वो भी दूसरी बार जीतने के लिए काफ़ी प्रयास किए दोस्तों, लेकिन जीत नहीं पाए। जो गार्डेनो जो है अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2018 का आयोजन 23-24 जनवरी के बीच कहाँ पर किया गया? आपको बताना है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन जो है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये 2018 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, का इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन तब भी इसका आंसर देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, परीक्षाएं हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा आपको बताना है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नलकूप और कूप से सिंचाई होती है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा 71% नलकूप से, 71% जो है आपका नलकूप से, और 18% जो है दोस्तों कुएं से सींचा जाता है। सिंचित क्षेत्र मतलब जैसे आपकी फसलें हुई, ये सभी सींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित आपको बताना है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित आपको बताना है दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन ये जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपका उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है, यहाँ पे पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह एक्सपोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन ये है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज है, ये आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको हम क्विक ही कराएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है आपको बताना है। अगरिया जनजाति है दोस्तों, ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश की किस जिले की जनजाति है। तो ये दोस्तों सोनभद्र जिला जो है इसमें निवास करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, विषाणु मतलब क्या हो गया, वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, टाइफाइड, टीवी, ये दोनों जीवाणु से होता है। जो आपका ये भी एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है दोस्तों। हेपेटाइटिस जो है, ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह एक विषाणु जनित रोग है, मतलब एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन ये आपकी एक एंटीबायोटिक दवा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने में किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ दोस्तों बर्तन को चमकीला बनाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जिंक ऑक्साइड जो है, ये बर्तन को क्या करता है, चमकीला बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किसके लिए आपको बताना है। देखिए दोस्तों, जो नाभिकीय संयंत्र है, इसमें ग्रेफाइट का उपयोग जो है विमंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विमंदक। जो मतलब जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो जाती, जो मतलब चेन क्रिया हो रही होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। आपको बताना है कि विभवांतर किस में मापा जाता है। आपको बताना है विभवांतर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वोल्टेज। तो ये दोस्तों वोल्ट मापी से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वोल्ट मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। आपको बताना है कि किस प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है सही हो जाएगा, गेंद की गति के विपरीत दिशा में गुरुत्वीय त्वरण होगा। मतलब देखिए, इसको एक फिगर के माध्यम से समझिए। जैसे कोई गेंद है या बॉल है, इसको ऊपर की तरफ उछाला जाता है इधर की तरफ, तो जो पिंड का भार है उसी दिशा में दोस्तों इधर नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। हमेशा गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगता है दोस्तों, नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है। मतलब जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए एक समान जो सिविल संहिता है दोस्तों, किस अनुच्छेद में दिया गया आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन ये, जल्दी से बताइए। तो जो अनुच्छेद 44 है दोस्तों, इसमें है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की अभिभावक निहित है किसमें। आपको बताना है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान है, इसका जो अभिभावक किसमें निहित है। तो जो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय यही भारतीय संविधान की क्या कर सकता है, व्याख्या कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह किसने कहा है, बताना है आपको कि कुछ कथन दिया गया है, तो बताना किसने कहा है। तो लिखिए, देखिए क्या लिखा है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। इस संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये किसने कहा था दोस्तों, आपको बताना है। देखिए फिर से आपको बताते हैं क्या लिखा है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। इस संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो ये कथन है, इसको BR अम्बेडकर ने कहा था। जब दोस्तों संविधान का निर्माण हो रहा था, उस टाइम जो 1935 का अधिनियम था, उससे दोस्तों काफ़ी चीज़ें उसी से ली गई हैं भारत के संविधान में।
तो उसी पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, किसके द्वारा? आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 108 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति कौन है? आपको भारत के उपराष्ट्रपति कौन है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन उस टाइम करंट में पूछा गया था 2012 के भारत 13 का ये प्रश्न पत्र है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, उस टाइम जो आपके भारत देश के उपराष्ट्रपति थे ये हामिद अंसारी थे। और वर्तमान में दोस्तों कौन है उपराष्ट्रपति, ये आप कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हैं, आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा, तभी पता चलेगा कि आप लोग पढ़ते लिखते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इतना तो पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? 4 ऑप्शन में जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, भारत के किस अनुच्छेद में आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो जो अनुच्छेद आपका 324 है, इसमें जो है दोस्तों भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं आपको बताना। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताया। एक तरफ मरुस्थल दिया है, एक तरफ देश दिया है। तो बताना है किस देश में कौन सा मरुस्थल नहीं स्थित है। तो जो देखिए सोनू रण है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थी, तो सही है। उसके बाद आपका तकला मकान, ये चीन में स्थित है, भी सही है। उसके बाद आपका क्या दिया है दोस्तों? तो ये आपका दिया है काराकुम, ये भी तुर्कमेनिस्तान है, ये भी सही है। लेकिन जो गिब्बन है दोस्तों, गिब्सन ब्राजील में नहीं स्थित है। ये कहाँ दोस्तों स्थित है? तो ये गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ब्राजील में नहीं स्थित होकर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुयाना जो है दोस्तों, यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ना कि अफ्रीका का। बाकी गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ, ये सभी जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती, आपको बताना। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में आपको हम डिटेल में विथ मैप पढ़ा चुके हैं, तो उम्मीद है आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाओ दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, देखिए जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर टाटा, ये दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की अंतर्गत नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कौन सी है, आपको बताना है। मतलब जो कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों कहाँ स्थित है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई बताना आपको कितनी है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। 455 मीटर और 1500 फीट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात है? देखिए भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर है, ये बताना आपको किसके लिए विख्यात है दोस्तों। तो ये ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्वेटर शॉल जो है यहीं से बन के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नारियल जूट उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो नारियल जूट उद्योग केंद्र है ये कहाँ स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल में। देखिए दोस्तों, नारियल जो है ये सबसे ज़्यादा केरल में उगाया जाता है। तो किस देश में इसका केंद्र होगा दोस्तों? किस राज्य में? तो केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवमुख 1968 सन में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था? मतलब 1968 में दो लोग थे दोस्तों, पी सेनगुप्ता और जी सदाशिवमुख। इन्होंने भारत की लघु कृषि प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा था, आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा 60 भागों में। कितने भागों में दोस्तों? तो 60 भागों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में घटनाओं का सही कालक्रम पता लगाइए। देखना कौन सबसे पहले हुई, इसका कालक्रम मतलब व्यवस्थित करना है। देखिए दोस्तों, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन ये कब हुआ था? 1920 में, सितंबर 1920 में। पहला वाला जो है ये 1920 में हुआ था,
सितंबर 1920 में। उसके बाद दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक का निधन है दोस्तों, ये 1 अगस्त 1920 में हुआ था। ये कब हुआ था? ये सितंबर में हुआ था और ये अगस्त में हुआ था 1920 में। और आपका जो तीसरा है, तुर्की को आरोपित शांति शर्तों का घोषणा जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो ये आपका 1920 में ये भी हुआ था, 1920 ईस्वी में। और आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, जो सही कालक्रम है आपको लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ दोस्तों? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद क्या हुआ? अप्रैल 1919 के बाद क्या आएगा दोस्तों? फिर आपका तुर्की आरोपित अशांति आएगा। उसके बाद फिर कौन सा आएगा? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। पहले क्या हुआ? 4 नंबर में क्या लिखा था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो उसके बाद फिर क्या? तुर्की को अशांति आरोपित किया गया 1920 में। फिर उसके बाद क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है, आपको बताना है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे दिया है? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। देखिए इसमें ये सही है, ये इनके संस्थापक थे। आपको इसमें बताना है कि कौन से नहीं थे। तो देखिए आत्मीय सभा के कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों ये आत्मीय सभा के नरेंद्र नाथ टैगोर नाथ नहीं थे, राजा राम मोहन राय ने की थी। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब? तो 1815 ईस्वी में। और बाकी देखिए भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग जो है तुलसीदास, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी राम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई? जो कि दोस्तों जो भारत और इंग्लैंड में जो आईएएस की परीक्षा होती थी, पहले अलग अलग टाइम पे होती थी, उसको किस वर्ष से एक साथ आयोजित की जाने की सहमति बनी, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों 1922 ईस्वी में। 1900 कब? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला कौन था? तो ये आपका मुबारक शाह खिलजी था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायकवाड़ कहाँ का शासक था, आपको बताना है। देखिए दोस्तों जो गायकवाड़ था ये आपका बड़ौदा का शासक था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। म्यूरिस मोरक्का जो है, मोरक्को यात्री इब्न तूता किसके समय में भारत आया था? मतलब मोरक्को का एक यात्री था इब्न तूता, इसे किसके शासनकाल में भारत में आया था, आपको ये बताना है। तो देखिए जल्दी से बताइए दोस्तों। जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके शासनकाल में दोस्तों ये भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाणिनि के अष्टाध्यायी, पतंजलि के महाभाष्य तथा जयादित्य के कोशिका वृत्ति संबंध किससे है, आपको बताना है। देखिए जो पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य तथा जयादित्य की जो कोशिका वृत्ति है, ये किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो देखिए व्याकरण के सिद्धांत से संबंधित है ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाबलेश्वरम अवस्थित है, आपको बताना है कि महाबलेश्वर कहाँ स्थित है दोस्तों। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों महाबलेश्वर जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब किया गया था, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो कोणार्क का मंदिर है इसका निर्माण 1245 एडी में 1245 एडी में किया गया था। किसके द्वारा? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। इसको दोस्तों हम कई बार आपको बता चुके हैं। और इसको क्या एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लैक पैगोडा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे मनहु हंसे, देन कहे नहीं जाए, किस रस का उदाहरण है, ये आपको बताना है। देखिए क्या लिखा है। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे मनहु हंसे, देन कहे नहीं जाए, इसमें कौन सा रस है, आपको बताना है। देखिए दोस्तों देखिए 4 ऑप्शन जल्दी से बताइए इसमें कौन सा रस होगा।
देखिए दोस्तों इसमें संयोग रस होगा। कृष्ण की मुरली और राधा के मतलब प्रेम के बारे में लिखा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। संयोग श्रृंगार रस है। जब कृष्ण अपनी मुरली की बजाते हैं तो उनकी धुन सुन के जो राधा जी बहुत दौड़ती हुई आती हैं, उसी पे ये लिखा गया है। तो कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए कौन सा समूह वाचक प्रत्यय नहीं है। देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, प्रेस। प्रेस ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। बाकी लोग, गण और वर्ग ये सभी क्या है? समूहवाचक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है कि किस शब्द में जो दोस्तों उपसर्ग नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सभी में दोस्तों उपसर्ग लगा है। सुयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो सु। विदेश में कौन सा? वी। और अत्यधिक में क्या है? अति। और सुरेश जो लिखा है दोस्तों, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक उपसर्गों से बने शब्द हैं, इसमें से कौन सा शब्द है दोस्तों जो एक से अधिक उपसर्ग से बना हुआ है? तो देखिए, अपार में केवल अ, आकार में केवल अ और अचार में केवल आ, लेकिन अनियंत्रित में दोस्तों तो इसमें कई प्रत्यय लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर उपसर्ग लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशुद्ध में उपसर्ग है। आपको बताना है कि विशुद्ध में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए आपको साफ ही पता चल रहा हो दोस्तों, विशुद्ध में बी जो है ये उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है सस्या, सस्या में सस्या का क्या दोस्तों? तद्भव नहीं है। और बाकी श्राप, ससुर और सेज ये सभी क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तत्सम है। देखिए कुपुत्र जो लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये तत्सम होगा। बाकी सब क्या है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन नहीं, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो लिखावट है इसमें आवट जो है ये इसमें प्रत्यय लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है? यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये प्रत्यय से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में निम्न प्रत्यय नहीं है? मतलब आवा, आवा प्रत्यय किसमें नहीं है? देखिए छलावा में आवा है, दिखावा में आवा है, लावा और चढ़ावा, तो इसमें भी आवा है, लेकिन जो लावा है दोस्तों, लावा इसमें कोई आवा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुनासिक का उच्चारण शब्द नहीं है। आपको बताना है कि अनुनासिक जो शब्द है वो कहाँ से बोला जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, अनुनासिक जो होते हैं ये नाक से बोले जाते हैं। अनुनासिक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो रा, इया, जो मतलब सभी जो आपके व्यंजन समूह हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, इसके जो लास्ट वाला जो होता है दोस्तों 5वां जो वर्ण होता है सभी अनुनासिक कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या लिखना है। ये जो है एक शब्द को विस्तृत रूप में लिखा गया है, विच्छेद करके आपको जोड़ के बताना है कि कौन सा बनेगा। तो देखिए आधा व, ये, रे, आधा र और थ और अ, तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिखाएगा, आधा व, ये और आधा र है दोस्तों, तो थ के ऊपर क्या हो जाएगा? र। क्या किस टाइप से लिखा गया? व्यर्थ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। आपको सही शब्द बताना है कौन सा होगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जो वैदेही लिखा ये गलत लिखा है। चंचल में भी दोस्तों अंक की मात्रा होनी चाहिए थी। जो धोबी लिखा ये सही लिखा, और भ्रष्ट भी गलत लिखा, आधा से रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। मतलब इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। देखिए चारों पढ़िए। पहले में लिखा तुम किस गांव से आए हो, दूसरे में लिखा मुझे कानपुर जाना है, तीसरे में लिखा है तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे, और चौथा लिखा दोस्तों वे फिजूल बोल रहे हो। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत लिखा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना उसकी विशेषता है। किस प्रकार का वाक्य आपको बताना है। देखिए किस तरह लिखा, अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना उसकी विशेषता है। तो ये जो दोस्तों एक सरल वाक्य है, इसमें ना कोई संयुक्त वर्ण मतलब संयुक्त अक्षर में लगा है, ना कोई मिश्र, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधान का विलोम आपको बताना है कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गौड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राह का विलोम क्या होगा आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए। ग्राह मतलब ग्रहण करना, त्यज मतलब त्यागना, और अग्राह ये भी त्यागना का ही होगा, तो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न प्रश्नों के शब्द युग में के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है उमक और उभक, इसमें से कौन सा सही अर्थभेद है, कौन सा ऑप्शन आपको बताना है। देखिए उमक का क्या होगा, वेग, और उभक का क्या होगा, रीच, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्द युग्मों के विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है आपको बताना है, गलत युग्म का चयन करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन ये जल्दी से बताइए। तो देखिए वास और गंध ये जो है सही नहीं है, और वादी इस तरह से लिखा हुआ, वास्तु इस तरह से शब्द, मतलब ये बिगड़ा हुआ रूप है सबका, लेकिन ये जो है आपका वास और गंध ये क्या है, एक दूसरे के समानार्थक, तो ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसने विश्राम किया है ही फल पाया है, तो उसमें क्या भरना है आपको बताना है। तो जिसने विश्राम किया है उसने ही फल पाया है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी भराएगा इसमें, उसने ही फल पाया है, तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संधि में अ प्लस ई मिलके ए और उ प्लस उ मिलके ओ बनता है आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन ये जल्दी से बताइए, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अगर आप संधि विच्छेद नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक ट्रिक होता है जिसे स्वर को 3 लाइनों में बांटा जाता है, छोटा और बड़ा या एक लाइन में, और छोटी बड़ी इस तरह से, मतलब एक लाइन में, और इसको पहला, इसको दूसरा, और ए आई ओ को तीसरा देते हैं, और पहले का जब दूसरे के साथ होता है तो वहाँ गुण संधि होती है, तो यही ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों जो अभ्युदय है इसमें जो है विसर्ग संधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में संधि और समास दोनों आपको बताना है, किस शब्द में संधि और समास दोनों है। तो हिमालय जो है इसमें संधि और समास दोनों है, हिम धन आलय ये जो होगा इसका संधि होगा, और हिम का आलय विच्छेद करके लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण है आपको बताना है। देखिए इसमें से कौन सा कर्मधारय है समास है आपको बताना है किसमें। तो देखिए जो चंद्रमुख है दोस्तों, इसमें जो है कर्मधारय समास है, चंद्र के समान मुख, ऑप्शन बी सही जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन दिन देखे हुए कुसुम गई सुबित बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, कौन सा अलंकार आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, जिन दिन देखे हुए कुसुम गई सुबित बहार, अब अली रही गुलाब में अपित कटीली डार, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्थालंकार कौन सा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों जो शब्दालंकार है और अर्थालंकार को 2 भागों में बांटा गया, एक शब्द एक अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी में इसमें जो है अर्थालंकार के तीनों लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस समूह में सही शब्द कमल के पर्यायवाची हैं आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी जो है कमल के पर्यायवाची दिए हुए हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। देखिए जो कमल का पर्यायवाची है दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है। तो कमल में वारिज, पंकज, नीरज, जलज, अंबुज इस प्रकार से आता है। तो देखिए किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो वारिज, पंकज, नीरज, जलज जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समूह में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं आपको बताना है। तो देखिए सभी जंगल के पर्यायवाची कौन से हैं। तो देखिए वन, अरण्य, कानन ये सभी जो है ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुव का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए जो ध्रुव शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो ध्रुव शब्द का पर्यायवाची आपका अचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजा चखा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन नहीं, जल्दी से बताइए। मजा चखा देना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्या दोस्तों, मारना पीटना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खून के घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, अपमान सहना, खून के घूंट पीना, अपमान सहना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, जहाँ किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में विनोद भाव उत्पन्न हो, वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है। देखिए वाणी, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में क्या हो, विनोद मतलब खुशी
उत्पन्न होता है वहाँ पे कौन सा रस होता है। तो देखिए वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों, हास्य रस हो जाएगा। जहाँ मतलब किसी को देख के या उसकी बातें सुन के आपको हंसी है, वहाँ कौन सा रस होगा, हास्य रस। देखिए दोस्तों इस प्रकार हमने कुल कितने क्वेश्चन किए, 70 क्वेश्चन। जो देखिए दोस्तों जो आपकी जेल वार्डन परीक्षा है या यूपीपी की परीक्षा होने वाली है उसमें ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। तो 140 नंबर का हम आपको तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों पर डे। कभी कभी बीच में वीडियो नहीं आ पाता, उसके लिए सॉरी। देखिए दोस्तों अगर इस प्रकार से आपको हमारा प्रयास ज़रा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों में जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।